एक एग्जाम्पल को लेते हुए चलते हैं। मुझे कोई वेबसाइट ऐसा सच मिली नहीं, तो मैंने दराज की एक एग्जाम्पल ले लिया। हमने एक स्मार्ट वॉच ले ली D20Y68 ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स जो है मौजूद हैं, 55% डिस्काउंट है, हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो ट्रैकर भी है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये मैंने एक ऐड बना लिया और एक कीवर्ड जो है यूज़ कर लिया। कहने का मकसद ये है कि आप सबसे पहले तो आप कीवर्ड डालते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो कीवर्ड हैं वो आपकी सारी चीज़ें उस तरह की चीज़ें या उससे करीब करीब वेरिएंट जो है उसके आपके लैंडिंग पेज पे जो है वो मौजूद होने चाहिए। मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच फॉर एंड्रॉयड, चीप स्मार्ट वॉचेज़, हेल्थ एंड फिटनेस वॉच, लो कॉस्ट स्मार्ट वॉच, इस तरह के कीवर्ड मैंने फॉर एग्जांपल जो है यूज़ किए कम कीवर्ड्स। तो इस तरह के कीवर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं आपके लैंडिंग पेज पे जो है। तो मैंने पहले लैंडिंग पेज देखा, उसकी बेसिस पे जो है वो कीवर्ड बनाए। ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, अभी आपको हो सकता है इससे बेहतर और कीवर्ड जो है मिल जाएँ, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे शो कर रहा हूँ। लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि 999 का जो है वो स्मार्ट वॉच है, तो लो कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है। ऑलरेडी इस पर 55% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड प्राइस है, अवेलेबल मौजूद है कोई चीज़। ब्रांडेड नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं किया ऐसा जो है। मैंने प्योरली उनको ऑन एड कॉपी में भी जो है वो स्मार्ट वॉच फॉर एंड्रॉयड, हेल्थ एंड फिटनेस वॉच, लो कॉस्ट स्मार्ट वॉचेज, वाइड वेराइटी ऑफ स्मार्ट वॉचेज अवेलेबल ऑनलाइन, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे शो किया है। अगर ये मेरा ई कॉमर्स का स्टोर होता, दराज का स्टोर नहीं होता, तो मैं उस तरह की एडिशनल एग्जाम्पल जो है वो शो कर रहा होता। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जो किया कि जी मेक एड्स मोर रेलिवेंट टू कीवर्ड्स, उसमें तीनों चीज़ों का जो है वो शामिल होता है। आपका लैंडिंग पेज जो है उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल, आपकी ऐड कॉपी में जो है वो कीवर्ड का इस्तेमाल, और आपके ऐड ग्रुप में जिस कीवर्ड का जो है आप इस्तेमाल करते हैं, ऐड करते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए बेसिकली जो है। ये आपको कहने का मकसद है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें, तो आपका क्वालिटी स्कोर में से जो मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक फैक्टर आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कंसिडरिंग अपडेटिंग और लैंडिंग पेज। इसको अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने किया फोकस, तो अगर आपके पास देखें, आप पहले पहले ही अटेम्प्ट में जो है कामयाब जो है वो नहीं हो सकते हैं अगर आप गूगल एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा बना हुआ ही नहीं है कि आप उसको जीत सकें। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सकें और गलतियां कम करें। आप सिस्टम को जीत कभी भी नहीं सकते, हमेशा 10 आउट ऑफ 10 नहीं आएंगे आपके पास। हमेशा आपके पास एक स्टैंडर्डाइज आपके पास जो है वो ऑर्डर्स नहीं आते रहेंगे कि आपके पास रोज़ 300 ऑर्डर आ रहे हैं। कभी आपके पास 600 आ जाएंगे, कभी 500, कभी 100, कभी 50, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो जो जिन लोगों ने सिस्टम बनाया है गूगल एड्स वालों ने, उन लोगों ने सिस्टम या क्वालिटी स्कोर आपके पास ये सोच के नहीं बताया कि आप हर बार 10 में से 10 आएंगे। तो यू डोंट हैव टू फोकस मच ऑन दिस, बट ये ज़रूर है कि एक चीज़ का फ़ायदा आपको इसमें हो सकता है कि अगर आपका जो है वो आपके कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, आपके क्लिक्स नहीं आ रहे, आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे, तो जाके जब आप सिस्टम में चेक करें कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या आया है, तो उसके हिसाब से आपको वो रेट कर सकता है कि जी अगर आप वो लिखा है कि क्वालिटी स्कोर जो है आपको बाय द वे क्वालिटी स्कोर आपको एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज के तौर पे दिखाई देता है। तो आपको अगर मेरे पास आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो शो कर देते हैं, ये इस तरह की सैम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। ऑल दो मेरे पास डेटा नहीं है, बट फिर भी यू विल गेट द पॉइंट। ऐड ग्रुप में आप चले गए और आपके पास आप कॉलम्स में चले जाएं एंड यू कैन फ्रॉम हेयर यू कैन से क्वालिटी स्कोर। आपने क्वालिटी स्कोर का ही चूज़ कर लिया। क्वालिटी स्कोर में हम कह रहे हैं कि आपका क्वालिटी उसमें एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट होता है, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस होता है, और ऐड रेलेवेंस होती हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि आपकी शामिल होती हैं। आपने इसको अप्लाई कर दिया और आपके पास इसकी डेटा आ जानी शुरू हो जाती है। क्वालिटी स्कोर, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, रेलेवेंस। इन केस आपके पास शो नहीं हो रहा, तो ये तरीका है आपको शो करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्वालिटी स्कोर आ जाना चाहिए। मैं क्योंकि कॉलम्स चेंज करता रहता हूँ, दैट इज़ द रीज़न मेरे पास अभी आया नहीं है। बट आपके पास क्वालिटी स्कोर जो है, इन केस जैसे यहाँ आ रहा है आपको बिलो एवरेज आ रहा है अगर, तो बिलो एवरेज में आप जाके चेक करेंगे कि इन 3 चीज़ों में से कौन सी 3 चीज़ें बिलो एवरेज हैं, या तो हो सकता है तीनों हो, या कोई एक हो, या कोई 2 हो। तो क्वालिटी स्कोर अगर आपका बिलो एवरेज आ रहा है, तो आप वो चीज़ें पे फोकस करेंगे जिसमें आपका वो दिखा रहा है कि बिलो एवरेज है। हो सकता है अगर वो बोले आपको कि जी आपका ऐड रेलेवेंस जो है बिलो एवरेज है, तो आप अपने ऐड पे काम करना शुरू करेंगे कि आप ऐड की कॉपीज़ या तो और बनाएं, या ऐड के कीवर्ड का बेहतर इस्तेमाल करें। तो दिस इज़ वन रीज़न कि आप अपना आप चेक जो है इस तरह चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रीटी मच मैं इस चीज़ का बता चुका हूँ कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका किस तरह होगा कि आपने कीवर्ड का इस्तेमाल जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपने लैंडिंग पेजेस में। आपने जो लैंडिंग पेज इस्तेमाल किए हैं, आप डिटेल उसकी कलर जो है वो आपने अच्छे यूज़ करें, आप अपने ऑफ़र्स जो है अच्छी दिखाएँ, अच्छी इमेजेस वगैरह दिखाएँ, चुभते हुए कलर इस्तेमाल ना करें। ये चंद चीज़ें हैं जो आप लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में जो है वो कर सकते हैं कंसिडर। अभी मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा एक टॉपिक है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन का, जो कि हम आगे जो है कि इसको कवर करेंगे। हमने बाकायदा इसमें बाकी जो डिटेल्स जो हमने डाली हुई हैं वो प्रीटी मच सिंपल हैं। ऑब्वियसली ये दराज का पेज है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल डाली हुई हैं। हो सकता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डाली हो या माइट बी एनी अदर रीज़न, आई एम नॉट श्योर। एसईओ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इन चीज़ों में। बट आपकी रेलेवेंस जो है ना वो होनी चाहिए आपके लैंडिंग पेज पे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम कि आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, आपके लैंडिंग पेज में जो है कॉन्टैक्ट के भी होने चाहिए, मैसेजेस का वो आना चाहिए आपके पास। कॉन्टैक्ट अस का जो है फॉर्म होना चाहिए, साइन अप का फॉर्म होना चाहिए, चैट वगैरह की चीज़ें जो है ऑप्शन, उस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए कि बेसिकली आप फैसिलिटेट कर सकें यूज़र जो आ रहा है उसको किस तरह जो है वो फैसिलिटेट करना है, उसको कोई सवाल पूछना है, उसको अर्जेंट कोई क्वेरी है, तो आप कितना जो है उसको जो है वो फैसिलिटेट कर पाते हैं अपने अल्फाजों से जो है बेसिकली जो है। तो दैट इज़ अनदर थिंग कि जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में आपका आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका आता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट जो है ये आपका ये क्लिक थ्रू रेट आपका डिपेंडेंट होता, आपकी सिर्फ करंट आपके उस पर डिपेंड नहीं होता कि क्लिक थ्रू रेट आपका जो है क्या आ रहा है। ये वो भी फ्यूचर का भी बता रहा होता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट इतना आ सकता है कंसिडरिंग जो आपने चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं। हिस्टोरिकल डेटा भी जो है वो कैच करता है, करंट डेटा भी वो कैच करता है, और फ्यूचर का भी बता रहा होता है कि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आपका एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट यूँ होगा। गूगल के पास हमारे से ज़्यादा डेटा मौजूद है, हमारे जैसी इंडस्ट्रीज़ पे उसने जो है वो ऐड चलाए हुए हैं, उसके पास बजट भी मौजूद है, सारा कुछ होता है। उसकी बेसिस पे आपको क्लिक थ्रू रेट बता रहा होता है। देखें, लैंडिंग पेज और ऐड रेलेवेंस ये आपके हाथ में होते हैं, बट क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो आपको नज़र इस तरह नहीं आ रहा होता है डायरेक्टली। जो है लैंडिंग पेज आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐड कॉपी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट जो है आप इम्प्रूव अल्टीमेटली आप इसी तरह करेंगे जब आपकी ऐड कॉपी जो है वो बेहतर होगी। जितना आपका ऐड अच्छा दिखेगा उतना लोग जो है वो क्लिक करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके ऐड कॉपी की पोजीशन भी डिपेंड करती है कि आपका ऐड दिख कहाँ रहा है। आपका ऐड जो है वो ऑर्गेनिक से ऊपर दिख रहा है, ऑर्गेनिक से नीचे दिख रहा है। देखिए, बहुत से लोग जो हैं कंसिडर कर रहे होते हैं क्लिक थ्रू रेट को, मगर ज़ाहिर सी बात है अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो अगर आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो लो आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप इतने कम्पिटिटिव नहीं हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आप ऑर्गेनिक रिजल्ट के नीचे हो सकता है शो हो रहे हों। जिससे मेरी मुराद ये है कि आप 5वें, छठे, 7वें या 8वें नंबर पे शो हो रहे हों। बट आप इसको ज़्यादा कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे अगर आपके पास कन्वर्जन फिर भी मुनासिब आ रही हैं। अगर आपके पास जो है वो मुनासिब कन्वर्जन आ रही है जो कि आपको प्रॉफिट जो है कन्वर्ट करके दे रही हैं, तो अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो पोजीशन पे इतना ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। पोजीशन को इतना जो है वो मतलब इतना ज़्यादा जो है उस पे चेंजेस वगैरह मतलब डेली बेसिस पे जो है उसको नहीं कंसिडर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द 3 थिंग्स कि जिस पे हम जो है क्वालिटी स्कोर का चैप्टर जो अगर हम फोकस करना चाहें, तो इन 3 चीज़ों पे जो है आप फोकस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया कि जी इसकी बेसिस पे आपके पास जो है वो रैंकिंग आ रही होती है। अब हम रैंकिंग के बारे में डिस्कस करके करते हैं। देखें, बिड्स आपको नहीं पता आपकी कितनी आ रही हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइज़र 1 है जिसकी बिड जो है वो 10 है। एग्जांपल एडवर्टाइज़र 2 है, उसने एक कीवर्ड की बिड लगाई हुई है 12। 3 है, उसने लगाई हुई है 14। 4 है जिसने लगाई हुई है 16। मैं एग्जांपल ले लिया, डॉलर के हिसाब से हम कर लेते हैं। क्वालिटी स्कोर हमें जो है वो अबव एवरेज, बिलो एवरेज या एवरेज दिख रहा होता है, मगर गूगल के सिस्टम में जो है ये ऐसा नहीं होता, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिख रहा होता है। 9.4, 2.3, 3.7 इस तरह करके जो है वो दिख रहा होता है। तो हम अज्यूम ऐसे ही कर रहे हैं कि जी क्वालिटी स्कोर जो है जिसका 10 आ रहा है एडवर्टाइज़र 1 का, उसका जिसने बिड लगाई है 10 की, उसका क्वालिटी स्कोर आप कह लें कि जी आ रहा है 8। जिसने 12 लगाई है उसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है 4। जिसका इसमें है उसने उसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है 9। और जिसका 10 है उसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है, आप कह लें 2। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने ऐड रैंक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऐड रैंक आ जाएगा। ऐड रैंक हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास सारे रिजल्ट आ जाएंगे। आपके पास यहाँ जो है इसका एडवर्टाइज़र 1 का ऐड रैंक हो गया 80। हमने 12 इंटू 4 कर दिया तो आपका आ गया 48। उसके बाद हमने
14 इंटू 9 कर लिया, हमारे पास आ गया 126, और हमने 16 इंटू 2 कर लिया तो हमारे पास ये आ गया 34। आई एम करेक्ट, 32 आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब हमने देखा कि देखें जी, एडवर्टाइज़र 1 से लेके 4 हैं, इन सब की बिड जो है हमने देख ली है, ये बिड आ रही हैं, क्वालिटी स्कोर इनके ये आए, ऐड रैंक इनके ये आया। अब अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, आपकी जो ऐड पोजीशन होती है आपके रैंक पे डिपेंडेंट करती है, आपका स्कोर कितना आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर दी जाती है। हम जो स्कोर होता है उसको हम ऐड रैंक कहते हैं, उसकी बेसिस पे। तो अभी हम ये देख रहे थे एडवर्टाइज़र 3 है, इसका स्कोर 1 to 6 है, तो इसकी पोजीशन पहले नंबर पे आ गई। सेकंड का हाईएस्ट कौन है, एडवर्टाइज़र 1, तो इसकी पोजीशन जो है वो सेकंड नंबर पे आ गई। थर्ड जो है वो 48 है, तो इसकी थर्ड पे आ गई, और ये फोर्थ पे आ गया। बेसिकली सबसे ज़्यादा बिड जो है वो फोर्थ ने लगाई थी, फिर भी वो जो है वो फोर्थ पे आया। उसकी वजह है कि इसका क्वालिटी स्कोर जो है वो लो था, उसका ऐड रैंक जो है वो 32 बना, जो कि सबसे कम था। तो जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी हमारा जो, अगर हम बिड हाई करेंगे तो हम पहली पोजीशन पे आ सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर करने के लिए मैंने ये चीज़ समझाई कि जी अगर आपकी बिड 16 है ना और आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो 2 है, तो आप चौथे नंबर पे आएंगे। और अगर आपका आपका जो स्कोर है वो 14 है, आपने बिड जो है वो आपने बिड जो है वो जो हाईएस्ट कंपटीटर से 2 कम लगाई है डॉलर, मगर आपका क्वालिटी स्कोर अगर अच्छा है तो आप पहले पोजीशन पे आप आ सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप सोचें तो एडवर्टाइज़र 1 जो है, जिसकी बिड सबसे लोएस्ट थी मगर उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, वो दूसरी पोजीशन पे आ गया। तो विन विन सिचुएशन होती है। दैट इज़ द रीज़न कि ये पूरा गूगल का जो मॉडल होता है वो डिपेंडेंट होता है कि अगर देखें, अगर तो ऐसा होता है कि जिसकी हाईएस्ट बिड है, तो फिर तो ऐड रैंक का सिस्टम ही खत्म हो जाता है ना। फिर तो ऐड पोजीशन पे पहले नंबर पे ये आ रहा था, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। बिल्कुल ही इसकी मुख्तलिफ जो है वो निकली है आपकी जो ऐड पोजीशन है। तो जिसका सबसे हाईएस्ट था जो, वो जो है सबसे आखिर में आ रहा है, और जिसका सबसे जो है लोएस्ट था वो फिर भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आप गूगल को बेसिकली एक्सपीरियंस जो होता है ना, गूगल यूज़र एक्सपीरियंस, दो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और जो एडवर्टाइज़र का जो प्रॉफिट है या जो भी एडवर्टाइज़र के रिजल्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न कि गूगल इज़ नंबर 1 सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। तो इसकी बेसिकली जो साइंस है वो उसके पीछे यही है कि अगर आप कभी सोच रहे होते हैं कि जी मैंने बिड जो है वो लो लगाई थी मगर फिर भी मैं दूसरे नंबर पे आ रहा हूँ, तो आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो अच्छा होता है। क्वालिटी स्कोर वही है जो कि हमने अभी लास्ट कुछ चीज़ों पे जो हमने डिस्कस किया कि डिपेंडेंट जो है वो इस बेसिस पे जो है वो हो रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको माइंड में रखना पड़ता है। ऐड रैंक की बेसिस पे आपकी पोजीशन आ रही होती है। ठीक है, आई होप ये वाला आपके लिए सेशन जो है वो क्वालिटी स्कोर वाला हेल्पफुल रहा हो। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपके साथ वहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं गूगल एड्स।